चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनेताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के देश भर में यात्रा के साथ चार्टर्ड विमानों और हेलीकॉप्टर की मांग 40% तक बढ़ गई है। इससे ऑपरेटरों को 15 से 20% अधिक कमाई होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के सरगुना जिले में फूस की एक झोपड़ी में आग लगने से 3 भाइयों बहनों की जलकर मौत हो गई है। इस बच्चों की आयु 2 वर्ष से 8 वर्ष के बीच थी। पुलिस ने यह जानकारी दी है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में गरीबी, युवा, किसान और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हर संकल्प को गारंटी के रूप में उतारा है। भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर शाह आरा सांसद आर.के. सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर हर हाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार को राजस्थान में थी। उन्होंने जालौर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दौरान सीधे तौर पर पीएम मोदी को टारगेट लिया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को जारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के घोषणा पत्र को बयानबाजी से भरा जुमला पत्र करार दिया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी की गारंटी जुमलों की वारंटी है, क्योंकि वह पूर्व में किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में ऐसी सरकार चुनती है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाली हो। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कहा है कि विगत सालों में कांग्रेस कहती थी कि राम तो कभी हुई ही नहीं, लेकिन अब जब 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया तो विपक्षी दलों का कहना है कि राम तो सबके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक बार फिर से कांग्रेस पर करारा हमला किया। उन्होंने बाबा साहेब को अपमानित करने और अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के साथ खुद का महिमा मंडित करने का आरोप कांग्रेस पर लगाया। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद आप नेता आतिशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया है। आतिशी ने कहा है कि जब आप 10 साल सरकार चला चुके हैं तो आने वाले वायदों की बात नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 7 प्रत्याशियों का नाम सपा की लिस्ट में जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, फूलपुर से अमरनाथ मौर्य को प्रत्याशी बनाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 15 लाख सुझावों में मुख्य मुद्दे को जगह दी गई है। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही। इसी बीच पंजाब में राजनीतिक दलों के नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छिंदवाड़ा के सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा है कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा को पिकनिक स्टॉप समझते हैं। कांग्रेस की सीनियर नेता और महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संकल्प पत्र पर जमकर तंज कसा। प्रियंका गांधी ने भाजपा के संकल्प पत्र को सिर्फ दिखावा बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किए गए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए पीएम मोदी को आरोपों के कटघरों में खड़ा करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने बीजेपी से कई सवाल पूछे, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन वादों की याद भी दिलाई जिसका वादा बीजेपी ने साल 2014 और 2019 के अपने घोषणा पत्र में किया था। बीजेपी के 400 पार वाले टारगेट के लिए दक्षिण भारत इस बार कितना महत्वपूर्ण है, यह पार्टी के संकल्प पत्र से भी साबित हुआ है। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के सबसे ज्यादा 40 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए गरीब युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रीय भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले सभी दलों का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। इस घोषणा पत्र में सभी दलों ने बड़े बड़े दावे किए हैं। इन दावों और वादों में वे कितने पूरे करेंगे और कितने अधूरे छोड़ेंगे, ये तो चुनाव में उनकी जीत हार के बीच पता चलेगा। लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जो लगभग सभी दलों ने किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पार्टी के प्रचार प्रचार में लगे हुए। इसी बीच वह प्रदेश के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं। गुजरात में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 5 विधानसभा में भी चुनाव होने हैं। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक, आम आदमी पार्टी के 1 और अन्य निर्दलीय विधायक के इस्तीफा देने से यह सीटें खाली हुई है। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज झागरे पार्टी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, अगर आने वाले महीनों में मराठा आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझा तो 4 जून से एक बार फिर से भूख हड़ताल पर बैठूंगा।